हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइस ब्रेनर। आज हम पढ़ेंगे प्रकृति कक्षा 5 में चैप्टर नंबर 16 को। का नाम है बीज ही बीज। यानी जो सीड्स होते हैं जिससे प्लांट बनता है उसके बारे में हम जानेंगे। सीड्स क्या होता है, उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं। हम उसमें पुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न पे आ जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो का है, बीज के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे पौधा बनता है। यानी जो बीज होता है, सीड होता है, कुछ इस तरीके का होता है। उसमें ऐसा क्या होता है जिससे कि एक प्लांट बन जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या होता है बीज के अंदर जिससे कि पौधे का जन्म होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ स्टेप्स दिए हैं। ये जैसे कि एक सीड है, किसी फूल का सीड है ये, यानी बीज है किसी फूल का। फिर उसमें क्या होता है, मूलांकर और प्रांकुर दोनों ही अंकुरित हो जाते हैं। तो जो मूलांकुर है वो जड़ का रूप ले लेता है, और प्रांकुर जो होता है वो तने का रूप ले लेता है। जो तना आपको दिख रहा है ये तना होता है, और जड़ इसकी मिट्टी में रहती है। और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, धीरे धीरे प्लांट ग्रो होने लगता है, और ग्रो होते होते बड़ा हो जाता है। फिर इसमें कलियां आने लगती हैं, कलियों से फिर उसमें फूल आने लगते हैं, फूल के बाद फिर उसमें फल लगते हैं, फल के बाद फिर उसमें सीड्स फिर से आ जाते हैं। तो यह एक चक्र है जो चलता रहता है किसी भी पेड़ के लिए, चाहे उसमें फल आते हो ना आते हो। जो भी चीज बीज से पैदा होती है उसमें ये सारे चक्र होते हैं। आई थिंक आपको फोटो के जरिए बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हम। बीज के अंदर बीज पत्र तथा बीज पत्र के अंदर भ्रूण होता है, और भ्रूण के दो भाग होते हैं। भ्रूण के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है मूलांकुर, भ्रूण का जो सफेद निचला भाग, इसे जिससे जड़ें बनती हैं। प्रांकुर जो होता है भ्रूण का ऊपरी नुकीला भाग होता है, इससे तना बनता है। यहाँ ये बीज लिख गया है, यहाँ पे बीज लिख लीजिएगा, गलत मत लिखिएगा, तो कभी टाइपिंग एरर हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन में मूलांकुर और प्रांकुर, ये आपको पता होने चाहिए। मूलांकुर आपके यानी मूल होता है, मूल मतलब होती है जड़, उसी से आप पकड़ लेंगे कि मूलांकुर यानी जड़ की बात की जा रही है। प्रांकुर मीन्स होता है तना, यानी तने की बात की जा रही है। तो बेसिकली जो बीज होता है उसके दो पार्ट होते हैं, मूलांकुर और प्रांकुर। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। नन्हा पौधा जो होता है उसको बढ़ने के लिए किन परिस्थितियों की जरूरत होती है। तो उत्तर लिखेंगे, नन्हे पौधे को बढ़ने के लिए जल, वायु, सूर्य के प्रकाश और उचित ताप की आवश्यकता होती है। तो ये तीन चीजें जो हैं, यानी पानी, हवा और सूर्य का प्रकाश और उचित ताप, यानी नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, जितना उस पौधे को चाहिए उतना अगर टेम्परेचर है तो एक पौधा जल्दी से बड़ा हो जाता है। वहीं अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, यानी धूप बहुत तेज हो गई, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, मान लो कि 60 डिग्री हो गया, तो पौधे मर जाएंगे, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, यानी बर्फ जमने लग गई, सोचो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया, तो भी पौधा मर जाएगा। तो इन चीजों को आपको पता होना चाहिए कि एक जो प्लांट होता है उसको ग्रो होने के लिए जल चाहिए, जिससे हम उसको पानी देते हैं, और सूर्य का प्रकाश चाहिए, जो सूर्य होता है उसका प्रकाश, और एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, और हवा चाहिए। क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे और अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। जब पौधे को भोजन नहीं मिलेगा तो वो वैसे ही मर जाएगा, है ना। तो कुछ पौधे होते हैं जो छांव में, यानी कि जिनको ऐसे सेड ट्री बोलते हैं, वो अलग टाइप के होते हैं। वो एक्चुअली ऑक्सीजन जो होता है किससे लेते हैं, पानी से लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से अब और ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छे और खराब बीज की पहचान कैसे की जाती है। तो प्यारे बच्चों, एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी भरिए, और उसमें वो सारे जितने बीज आपके पास हैं मुट्ठी भर के उसको इनमें डाल दीजिए। तो क्या होगा, कुछ बीज तो ऊपर तैरने लग जाएंगे, कुछ बीज नीचे बैठ जाएंगे। तो जो बीज नीचे बैठ जाएंगे वो अच्छे बीज होंगे, और जो तैरेंगे वो खराब बीज होंगे।
तो ये पता करने की विधि होती है कि हम एक गिलास पानी लेते हैं या लोटा पानी, जो भी बाल्टी पानी जितना भी लेना है, उसमें हम बीजों को डालते हैं। तो जो बीज नीचे बैठ जाते हैं वो अच्छे बीज होते हैं और जो तैरने लगते हैं वो बेकार बीज होते हैं। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो उत्तर लिखेंगे, जब हम पानी से भरे एक गिलास में बीजों को डालते हैं तो जो बीज ऊपर आ जाते हैं वह खराब बीज होते हैं और तथा जो बीज नीचे बैठ जाते हैं वह अच्छे बीज होते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड यानी कि सही उत्तर है, इसको आप लिख लेंगे। लिखने से ज़्यादा जरूरी है आपको समझ में आना चाहिए, यानी कि आप रट्टा ना मारें, यानी समझें इस चीज़ को और अपने शब्दों अपनी भाषा में इसको लिख पाएं, वो ज्ञान ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भीगे चने को भीगे कपड़े में, जो भीगे हुए चने हैं उनको भीगे कपड़े में बांधने पर उनका अंकुरण तेज होता है, ऐसा क्यों? उत्तर लिखेंगे, भीगे चने को भीगे कपड़े में बांधने पर अंकुरण तेज होता है क्योंकि चने को हवा, पानी और उचित तापमान तीनों उचित मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, पौधे को क्या क्या मिल जाता है? पानी, हवा और तापमान उचित, है ना, और सूर्य का प्रकाश भी। तो सूर्य का प्रकाश सर नहीं चाहिए इसको, है ना, इसके लिए अंकुरण उनका तेजी से हो जाता है। तो इसीलिए हमको अगर अंकुरित अनाज खाने होते हैं तो हम उनको पहले ओवरनाइट सोक करते हैं। जब वो सोक हो जाते हैं उसके बाद हम उनको एक गीले कपड़े में बांध देते हैं, जिससे उनमें रूट्स जो होती हैं यानी जड़ें बहुत जल्दी निकल आती हैं, यानी उनमें जो अंकुरण है बहुत तेज हो जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। बहुत सारे बच्चे या साथी खाते भी होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। विकल्पों 4 प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प के सामने बने वृत्त को काला कीजिए। तो करेंगे काला। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है जल, वायु और खाद। नहीं, का नहीं हो सकता। खा है वायु, जल तथा उचित ताप, यही लग रहा है। सूर्य का प्रकाश, वायु और उचित ताप, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जल नहीं है। वायु, जल और अधिक ताप, इसमें अधिक ताप हो गया, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। तो सही है हमारा खा। इसके गोले को हम फटाफट काला कर देंगे प्यारे बच्चों। तो कैसे काला करेंगे? काला कलर ले लेते हैं और इसमें काला रंग भर देंगे जल्दी से। ऐसे करके आपको इसको काला कर देना है। आपके पास पेंसिल कलर हो, कलर ब्लैक कलर हो, उससे आप इसको काला कर देंगे। ठीक है, तो इसका ये वाला उत्तर सही है, इसलिए हमने इसको काला कर दिया। इसमें एक और क्वेश्चन है, उस पर चलेंगे। जो बीज पानी में डालने पर ऊपर आ जाते हैं वे परिपक्व बीज होते हैं। नहीं, गलत है। अच्छे बीज होते हैं, हाँ ये सही है। खराब बीज होते हैं, नहीं नहीं गलत, ये गलत लगा दी मैंने, ये गलत है। ये वाला गलत है और ये वाला भी गलत है ना। वो बीज खराब बीज होते हैं, ये सही है। भ्रूण होते हैं, भ्रूण तो होते ही नहीं है, भ्रूण तो जब बीज का अंकुरण हो जाता है तब होते हैं। तो हमें अब गा का उत्तर सही है, तो गा वाले उसको काला करेंगे। काला करने के लिए थोड़ा सा मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ, उससे जल्दी काला हो जाएगा। तो हमें अब काला करना है गा वाले गोले को, तो हम इसको जल्दी से काला कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, तो हमारे गा का गोला काला हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आया होगा, हमने इसका क्वेश्चन का आंसर पढ़ा भी था कि अच्छे बीज खराब बीज की पहचान किसे कैसे की जाती है। तो हम गिलास से भरे एक पानी में बीजों को डाल देते हैं, जो बीज तैरकर ऊपर आ जाते हैं वो खराब बीज होते हैं और जो नीचे बैठ जाते हैं वो अच्छे बीज होते हैं, है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3rd पे। इसमें हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, कैसे करेंगे देखते हैं। पहला का है, बीज के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो बीज चोल कहते हैं, भर लेंगे। खा है, बीज पत्रों को खोलने पर जो संरचना दिखाई देती है उसे भ्रूण कहते हैं। भ्रूण का निचला भाग क्या कहलाता है? मूलांकुर कहलाता है और ऊपरी भाग प्रांकुर कहलाता है। इसको भर लेंगे। मूलांकुर से जड़ें और प्रांकुर से तना बनता है। मूलांकुर से जड़ बनती है और प्रांकुर से तना बनता है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब हमने क्वेश्चन आंसर पढ़ते ही पढ़ते ये चीज इतनी बार पढ़ ली है कि अगर कोई ध्यान से इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको याद हो गया होगा। उसको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। चैप्टर को एग्जाम टाइम में पढ़ने की जरूरत है, वो अपने आप ही याद हो जाती चीज है अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, खा पे, सॉरी चौथे क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, खंड का के अधूरे वाक्य को खंड खा की सहायता से पूरा कीजिए। तो यहाँ पर कुछ उल्टे पुल्टे कर दिए गए हैं सेंटेंसेस, यानी वाक्य जो है वो उल्टे पुल्टे कर दिए, हम उनको सही से करेंगे। पहला है, बीज से क्या होता है, नन्हे पौधे का जन्म होता है। तो मिला देंगे इसको यहाँ ले जाएंगे, उठाएंगे, मिला दिया। अब है, बीज से नन्हे पौधे का बनना, बीज का क्या कहलाता है, अंकुरण कहलाता है। तो इसको यहाँ रख देंगे उठा के। नेक्स्ट है, अनुकूल परिस्थिति पाकर बीज अंकुरित होते हैं। तो अंकुरित होते हैं, अंकुरित ला देंगे, मिला देंगे। और लास्ट वाला है, घास चूहे घुन व अन्य कीट से बीजों को नष्ट कर देते हैं। अब मैंने चारों सही जगह पर रख दिए, इस तरीके से आप भी इनको मिला लेंगे। ठीक है, तो पढ़ लेंगे एक बार सही करके। का है, बीज से नन्हे पौधे का जन्म होता है, ये सही हो जाएगा। खा हो जाएगा, बीज से नन्हे पौधे का बनना बीज का अंकुरण कहलाता है। अब ये सही वाक्य हो गए हैं। गा है, अनुकूल परिस्थिति पाकर बीज अंकुरित होते हैं, ये सही वाक्य है। घा हो जाएगा, चूहे घुन व अन्य कीट बीजों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए बीजों को हमें सुरक्षित सेव रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए, जहां पर चूहे घुन व अन्य कीट ना पहुंच पाए और बीज हमारे नष्ट होने से बच जाएं। क्योंकि अगर बीज नष्ट हो जाएंगे तो फसल की पैदावार कैसे होगी और किसान को बहुत नुकसान हो सकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो इस वीडियो से अपनी ईबीएस की जो भी उनके डाउट हैं उनको क्लियर कर पाए।